से सुनिए। बरकत का चांद, एक नई शुरुआत। शहर की जामा मस्जिद के मीनारों के ऊपर जैसे ही बारीक सा सुनहरा चांद नजर आया, पूरे मोहल्ले में एक लहर सी दौड़ गई। चांद मुबारक की आवाजें गूंजने लगीं। 10 साल का जैद अपनी बालकनी से ये सब देख रहा था। उसके लिए ये रमजान बहुत खास था, क्योंकि इस साल उसने जिद की थी कि वो अपनी जिंदगी का पहला पूरा रोजा रखेगा। उसके अब्बू ने उसे गले लगाते हुए कहा, जैद, रोजा सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं है, ये अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपने लालच पर काबू पाने का नाम है। क्या तुम तैयार हो? जैद ने बड़े जोश से सिर हिलाया। उसे लगा ये तो बहुत आसान होगा। पहली सहरी और वो एहसास। रात के आखिरी पहर, पूरी दुनिया सो रही थी। जैद के घर में रोशनी थी। अम्मी ने उसकी पसंद के पराठे और फिरनी बनाई थी। नींद से बोझिल आंखों के बावजूद जैद को वो सहरी का वक्त जादू जैसा लगा। अब्बू, क्या अब मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा? जैद ने पूछा। कुछ भी नहीं बेटा, और उससे भी जरूरी, आज तुम किसी पर चिल्लाओगे नहीं और ना ही झूठ बोलोगे, अब्बू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फजर की अजान हुई और जैद का पहला रोजा शुरू हो गया। दोपहर की तपिश और सब्र का इम्तिहान। दोपहर होते होते जैद का जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। बाहर धूप तेज थी और स्कूल से आने के बाद उसका गला सूखने लगा था। रसोई से अम्मी के हाथ के बने पकौड़ों की खुशबू आने लगी थी, जो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। जैद चुपके से रसोई के पास गया। ठंडे पानी का मटका उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने सोचा, एक घूंट पी लूंगा तो किसे पता चलेगा। तभी उसे दादाजी की आवाज सुनाई दी। वो ड्राइंग रूम में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। जैद उनके पास जाकर बैठ गया। दादाजी, बहुत प्यास लग रही है, जैद ने धीरे से कहा। दादाजी ने चश्मा उतारकर जैद को पास बैठाया और कहा, जैद, पता है हम रोजा क्यों रखते हैं? दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में भूखा रहना हमें उनके उस दर्द का एहसास कराता है। ये प्यास तुम्हें सिखा रही है कि पानी कितनी बड़ी नेमत या वरदान है। जैद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पानी पीने का विचार छोड़ दिया। हमदर्दी का सबक। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। जैद अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा, जो शायद उससे भी छोटा था, कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। वो बच्चा बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। जैद के पास उसके गुल्लक के कुछ पैसे थे, जिससे वो ईद पर अपने लिए एक नया रिमोट कंट्रोल खरीदने वाला था। उसने अंदर जाकर अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या हम अपनी इफ्तारी का कुछ हिस्सा दूसरों को दे सकते हैं? अम्मी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जैद को एक पैकेट में खजूर, फल और कुछ रोटियां बांध कर दी। जैद दौड़कर बाहर गया और उस बच्चे को वो खाना दे दिया। उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने जैद की सारी प्यास और थकान मिटा दी। उसे समझ आया कि इबादत सिर्फ सजदे करने में नहीं, बल्कि किसी गिरते हुए को थामने में भी है। इफ्तार की मिठास। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दस्तरखान यानी खाने की जगह सज गया। ताजा फल, रूह अफ़ज़ा का शरबत, गरम पकौड़े और खजूर, सब कुछ सामने था। पूरे परिवार के साथ बैठकर अजान का इंतजार करना जैद के लिए एक रूहानी अनुभव था। जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी, जैद ने खजूर से अपना रोजा खोला। वो पानी का पहला घूंट उसके गले से नीचे उतरा तो उसे महसूस हुआ कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। रमजान का बदलाव। पूरा महीना गुजर गया। जैद अब पहले जैसा शरारती और जिद्दी लड़का नहीं रहा था। उसने सीखा कि वक्त की पाबंदी, सहरी और अनुशासन सिखाया। जुबान कड़वा बोलना छोड़ दिया था। उसने अपनी गुल्लक के आधे पैसे मोहल्ले के उन बच्चों को दे दिए जिनके पास ईद के नए कपड़े नहीं थे। ईद का चांद और खुशियों की सौगात। 30वें रोजे की शाम जब फिर से चांद दिखा, तो वो जैद के लिए सिर्फ एक त्योहार की खबर नहीं था, बल्कि एक जीत का एहसास था। उसने अपने आप पर फतह हासिल की थी। अगले दिन ईद की नमाज के बाद जब जैद अपने दोस्त सिद्धार्थ से गले मिला, तो उसने उसे भी अपने घर सेवैयां खाने बुलाया। जैद ने महसूस किया कि रमजान ने उसे न केवल एक बेहतर मुसलमान बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया।